मेरे फादर छोटी सी शॉप चलाते थे, टेबल रिकॉर्ड होते थे या साइकिल के साथ उसको डिसमेंटल कर देता था। सीएटी टेस्ट हुआ करता था, मैंने 2 अटेम्प्ट करे, वो क्लियर नहीं हुआ। देन बैकग्राउंड भी उतना अच्छा नहीं था। आप यकीन नहीं करोगे, मैंने 17 घंटे 18 घंटे कंप्यूटर पे काम किया। लेफ्ट आई में प्रॉब्लम आ गई थी। मैं टीचिंग भी करता था। जो आपका कंपोनेंट है 5-7 मिनट में ही बना के दिखा दिया। ये कहानी है जिज्ञासा, अनुशासन और निरंतरता की, जिन्होंने इरादों को मजबूती दी, हालातों को नहीं। इंजीनियरिंग में प्रवेश परीक्षा बार बार क्लियर नहीं हो रही थी, लेकिन उम्मीद कभी नहीं छोड़ी गई, क्योंकि कुछ सपने जिद से पूरे होते हैं। आज पीपल ऑफ एसईडी में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं डिजाइन टीम के हेड मिस्टर सुरजीत पॉल से, जो कभी एक ट्रेनी इंजीनियर बनकर आए थे और आज उसी डिजाइन टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। मेरा नाम सुरजीत पॉल है। आई वॉज बॉर्न इन होशियारपुर। मेरे फादर छोटी सी शॉप चलाते थे पहले, और फादर का स्पेशली जो था वो एक ही मेरे बच्चे जो हैं अच्छे लेवल पे मैं उनको एजुकेशन दे सकूं, ये इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, ये उनके माइंड में चलता रहता था। जब मैं छोटा था तो मुझे लगा कि मुझे भी कुछ स्पेशल ऐसा करना चाहिए। कंपोनेंट होता था या टेबल रिकॉर्ड होते थे या साइकिल के साथ भी मैं खेलता रहता था, उसको डिसमेंटल कर देता था, क्योंकि मेरे मामा जी मैकेनिकल इंजीनियर ही थे और मुझे उनको देख के काफ़ी वो अच्छा लगता था कि ये इनके पास सब कुछ है, गाड़ी है। बेसिकली स्कूलिंग मेरा जो था वो गवर्नमेंट स्कूल से स्टार्ट करा था, क्योंकि उस वक्त फाइनेंशियली इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी फैमिली। 10th के बाद मुझे पता चला कि इंजीनियरिंग के लिए मुझे नॉन मेडिकल में जाना पड़ेगा। देन आई शिफ्टेड टू डीएवी कॉलेज। एग्जामिनेशन के लिए अपीयर हुआ, सीएटी टेस्ट हुआ करता था इंजीनियरिंग के लिए, क्योंकि मेरा एजुकेशन सिस्टम इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, बैकग्राउंड भी उतना अच्छा नहीं था। उसके बावजूद मैंने 2 अटेम्प्ट करे, वो क्लियर नहीं हुआ। देन मेरे मामा जी से डिस्कस करा, ये थोड़ा सा मेरे को टफ लग रहा है, बट स्टिल आई वांट टू डू इंजीनियरिंग। तो उनके फ्रेंड के बेटा था, वो महाराष्ट्र में कामलाल इंजीनियरिंग कॉलेज था, उसमें वो पढ़ते थे। तो महाराष्ट्र में मैंने इंजीनियरिंग करी। कुछ चीज़ें क्लियर नहीं थी कि इंजीनियरिंग के अंदर प्रोडक्शन आता है, उस क्वालिटी आता है, उसमें डिज़ाइन आता है। ये चीज़ इंजीनियरिंग करने के बाद क्लियर हुई कि अब क्या करना है। 2003 की बात है। तो मैंने जलंधर में जॉब के लिए ट्राई करना शुरू करा। डिज़ाइन एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें आप कुछ भी कर सकते हो। मुझे लग रहा था कि सॉफ्टवेयर के अंदर थोड़ा सा ट्राई करें, तो मैंने जलंधर में ट्राई करा। तो मैंने एक इंस्टीट्यूट को चूज़ करा, सॉलिडवर्क्स उस वक्त सीखा और ऑटोकैड से स्टार्ट करा। आप यकीन नहीं करोगे, मैंने 17 घंटे 18 घंटे कंप्यूटर पे काम किया है। लेफ्ट आई में प्रॉब्लम आ गई थी, वो एक काफ़ी टर्निंग पॉइंट था। मुझे लगा कि नहीं, शायद मैं एक्सेसिव जा रहा हूँ। डॉक्टर से ट्रीटमेंट हुआ तो ठीक हो गई। जो शमिंदर लेक थे, ये मेरे स्टूडेंट रहे हैं। जब मैं वहाँ पे ऑटोकैड सॉफ्टवेयर सिखाता था, तो ये वहाँ पे एज स्टूडेंट आए मेरे पास। ये बीटेक में इनका जो क्लासमेट थे वो एससीडीएल के फर्स्ट डिज़ाइन इंजीनियर थे यहाँ पे, मिस्टर जेपी सिंह। ही वॉज द हेड ऑफ डिज़ाइन डिपार्टमेंट। इन्होंने फिर मुझे रिकमेंड करा था। ऐसे मेरी एससीडीएल में जर्नी स्टार्ट हुई थी। मेरे को बोला ये आप ड्राइंग बना के दिखाओ। इवन 5-7 मिनट में ही बना के दिखा दिया उनको। बड़े खुश हुए। वो कहते यार तुम्हारा स्किल तो अच्छा है। उन्होंने मुझे बोला कि आप क्या सोच के आए हो डिज़ाइन में, भी सिर्फ यही काम करना? मैं कह रही आप जो कहोगे वो करेंगे। तो उन्होंने मेरे को बोला कि साइट पे भी जाना पड़ सकता है, आप जो डाटा है वो कलेक्शन करनी होती है। तो उन्होंने मुझे साइट पे भेजा। साइट पे मैंने बहुत सारी लर्निंग करी। क्लाइंट से इंटरेक्शन होती थी। 3-4 साइटें मैंने कर लिया। मेरे को 2009 में मेरे बॉस थे, उन्होंने ये डिसाइड करा कि आपका काम बहुत अच्छा है, तो आपको एक हम इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है उसके लिए भेजना चाहते हैं। ये इथोपिया था, अफ्रीका में। मेटाहारा शुगर फैक्ट्री थी। आई वॉज वेरी हैप्पी। फर्स्ट टाइम प्लेन में बैठना है, उसका लेआउटिंग करा। उस प्रोजेक्ट का जो इरेक्शन का काम था वो मैंने करा। बाद में उन्होंने परफॉर्मेंस को देखते हुए उन्होंने एक और ऑर्डर दिया। फिर अफ्रीका में जब जाना पड़ा तो वेजिटेरियन फूड अवेलेबल नहीं था, तो मैं वहाँ पे ड्राई फ्रूट और जूस के साथ ही रहा हूँ। जो एक सर की थिंकिंग है वो मुझे हमेशा इनकरेज करता था कि नहीं, अब विजन तो बहुत बड़ा है, बट हो सकता है इसमें हम 10% या 20% भी कर पाएँ तो बहुत बड़ी बात होगी। मेरी जर्नी रही है, बहुत अच्छी रही है। एससीडीएल एक ऐसी कंपनी है जो कि आपको डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क के बारे में आपको अपॉर्चुनिटी देती है। 2011 के बाद कंपनी थोड़ा सा नीचे आई थी। उस वक्त एज ए डिज़ाइन मेन मेंबर मैं ही था। फिर मेरे को सर ने बोला कि आपका एक्सपीरियंस कामयाब हो गया है, बट आप क्या डिज़ाइन टीम को लीड कर सकते हो? मैं कहा सर कर सकता हूँ। प्लेट पैक डेवलपमेंट के ऊपर काम करा, जो कि एक नया कंसेप्ट था। डीसीएम अजवापुर शुगर मिल थी, उसमें हमने प्लेट टाइप वेपोरेटर लगाए थे। दैट वाज द मोमेंट जब हमने उस प्रोडक्ट को परफॉर्मेंस देखा तो हमें लगा इसके अंदर बहुत अच्छा स्कोप है, क्यों ना इनको इस इंडस्ट्री का पार्ट ही बना दें। तो मेरा 2002 में मैरिज हुई। 2004 में उनके साथ ही इधर शिफ्ट हो गया था। जो मेरे लाइफ पार्टनर कह लो कि वो
बहुत कोऑपरेटिव हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग थिंकिंग रखते हैं। नो डाउट कि मुझे अपना एक घर बनाना चाहिए, उसके बारे में मैंने थोड़ा सोचा, तो यहाँ पे मैंने फिर अपना घर बनाया। बेसिक प्रमोशन का कह लो वो भी टाइम टू टाइम मिलती रही। जब मैं एसीडीएल में आया था, मैं एज ए ट्रेनी आया था, तो आज इस लेवल पे हूँ, एज ए डिज़ाइन हेड हूँ। टीम में ऑलमोस्ट हमारे पास 45 इंजीनियर हैं और हर एक इंडिविजुअल सेगमेंट के अंदर उसका फर्दर एक टीम लीडर है। ये क्रेडिट विवेक सर को ही देना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने मेरे पे विश्वास करा। नो डाउट कि जो यंगस्टर अभी आ रहे हैं बच्चे, उनके पास बहुत अच्छी नॉलेज है, टैलेंट है उनके पास, क्योंकि बैकग्राउंड एजुकेशन बहुत अच्छा है उनका। आपके पास गूगल है, आपके पास एआई आ गया है, तो आप इन चीज़ों की हेल्प ले। ये हमारे लिए है, हम उनके लिए नहीं है। आपका जो काम है 8 घंटे या 10 घंटे आप बैलेंस करके चलो कि यार मुझे 8 घंटे ये करना है, 2 घंटे मुझे अपनी डेवलपमेंट करनी है, अपनी पर्सनल ग्रोथ मैंने क्या करी है, तो मैं उसको हमेशा को नोट करता था। मेरे पास आज भी डायरियाँ मेरे पास बनी है जिसमें मैंने खुद अपने हाथ से फार्मूले लिखे हुए हैं, तो वो मुझे आज कहीं ज़रूरत पड़ती है तो मैं उसको रिमाइंड करता हूँ। क्योंकि अल्टीमेटली आपका काम इतना अच्छा होना चाहिए, बाकी ये चीज़ें सेकेंडरी होती है, ये अपने आप आपको मिलती जाती है।